अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमने अपनी अभी पीछे एक्सरसाइज में देखा है कि होल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो नंबर्स जिनके पेयर्स बन जाते हैं, यानी दे कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, यानी वो 2 से जो है वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कोई रिमाइंडर उसमें नहीं आता, जीरो रिमाइंडर होता है। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पेयर्स नहीं बनते, यानी वो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते। तो जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते यानी जिनके इक्वल पेयर्स नहीं बनते उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब इसके अलावा भी दो तरह के ऑड नंबर हैं। एक वो नंबर्स हैं कि जब उन्हें डिवाइड किया जाए तो वो अपने से अलावा और 1 से अलावा औरों से भी डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं 9, अब 9 को डिवाइड करते हैं हम 1 से, बिल्कुल हो जाएगा और आंसर आएगा 9। 9 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, नहीं होगा। 3 से अगर हम करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर 3 आएगा। इसी तरह 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। लेकिन 9 से क्या होगा, 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के कितने फैक्टर हुए, 9 के 3 फैक्टर्स हुए। यानी अगर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 तो कितने होंगे फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 और 9, यानी 1 के टेबल में आएगा 9, 3 के टेबल में आएगा 9 और 9 के टेबल में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। चलिए अब एक और नंबर देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 2। अब 2 को देखते हैं हम किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, यानी आंसर 2 ही आएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, यस, आंसर 1 आएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं, कैसे होगा, क्योंकि 3 तो ज्यादा हो जाएगा तो नहीं हो सकता। यानी 2 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2, यानी 2 का फैक्टर हुआ 1 और 2 itself, 2 खुद भी अपना फैक्टर हुआ, यानी वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। एक और नंबर देख लेते हैं हम। सपोज हम कहते हैं 4, सही है। अब 4 को देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 1 बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, आंसर आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 2 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 3 9, 1 बच जाएगा। 4, यस, हो जाएगा 4 भी, आंसर आएगा 1। इसके अलावा नहीं हो सकता, क्यों, अब अगर मैं 5 से करूंगी तो 5 4 से ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर मैं देखूं फैक्टर्स ऑफ 4 तो क्या आएंगे फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 4। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सपोज हम देखते हैं 7। चलिए 7 को डिवाइड कीजिए। 7 डिवाइडेड बाय 1, यस, डिवाइड हो जाएगा 7 आंसर आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 2 9, नहीं हो सकता। 2 3 टाइम है 6 तो 1 बच जाएगा। 3 से करें, नहीं होगा। 3 2 टाइम है 6 तो 1 बच जाएगा। एग्जैक्टली पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। 4 से करें, 4 1 टाइम इज 4 और 4 2 टाइम 8 ज्यादा हो जाएगा। 4 1 टाइम 4 तो 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम करते हैं 5 से। 5 1 टाइम इज 5, अब 2 रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए मैं करके भी दिखा देती हूँ, यहां करके दिखा देती हूँ। 7 5 2 टाइम इज, वो तो 10 हो जाएगा। 5 1 टाइम इज 5, कितना रिमाइंडर आ गया, 2 आ गया। अब 6 से कीजिए। 6 1 टाइम इज 6 तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ 7 जो है वो सिर्फ 1 से
या फिर अपने आप से डिवाइड हो सकता है। यानी इसके फैक्टर्स कौन से हुए, इसके फैक्टर्स हुए फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, कौन कौन से हुए ये फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 एंड 7, बस। अब देखिए, यानी हमें नजर आ रहा है ये दो तरह के नंबर हैं। एक वो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है, और एक वो, ये देखिए मैं इसे ये बॉक्स में कर रही हूं और इस वाले को भी बॉक्स में कर रही हूं क्योंकि इसके भी सिर्फ दो फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कर लेते हैं, चलिए अब हम करते हैं 8 को देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 1 बिल्कुल हो जाएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा डिवाइड, 2 4 टाइम इज 8। 8 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 4 2 टाइम इज 8। 8 डिवाइडेड बाय 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी ये आंसर आ जाएगा 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 8 के अगर आप फैक्टर देखें तो 8 के फैक्टर आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू कितने आएंगे, फैक्टर ऑफ 8 आएंगे 1 2 4 8। यानी 8 अपने अलावा भी 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। अगर आप आम जुबान में बात करें तो 8 अपने अलावा भी दूसरे टेबल में आएगा, है ना। तो यानी अब हमारे पास इस तरह दो तरह के नंबर हो गए। कौन कौन से, एक वो जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं, यानी उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ दो फैक्टर है, जैसे 2 का 1 और 2, 7 का 1 और 7, सही है। एक तो वो नंबर हो गए जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, और एक वो नंबर हो गए जो अपने भी टेबल में आते हैं, 1 में भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं। जैसे 9 देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 9 अपने टेबल में भी आता है। 4 देखिए 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 8 देखिए 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है। यानी हमारे पास दो तरह के नंबर हो गए। एक वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, एक 1 और एक वो नंबर खुद भी, यानी जैसे 7 है तो 7 खुद हुआ, जैसे 11 है तो 1 और 11, यानी वो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बस इसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकते पूरे पूरे। एक वो नंबर है, और एक वो नंबर है जो अपने अलावा भी कई नंबर से डिवाइड पूरे पूरे हो जाते हैं। तो वो जो अब सिर्फ जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं उन्हें, प्राइम नंबर। अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, यानी 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह 7 जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों, ये क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, यानी अपने टेबल में आता है। 2 क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, यानी 2 में खुद आता है, बस इसके अलावा नहीं है। जबकि 9 4 और 8 इनके फैक्टर देखिए 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 4 यानी 2 फैक्टर से ज्यादा हैं इनके फैक्टर। तो वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी वो अपने अलावा भी दूसरे टेबल में आ जाएं, यानी वो अपने अलावा दूसरे टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, कोई रिमाइंडर ना बचे, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास दो मेथड से है, एक हमारे पास है डिवीजन मेथड और एक हमारे पास है ट्री मेथड। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। सपोज आपके पास 72 है, ठीक है। अब इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है।
कैसे देखेंगे, ये देखिए, चलिए अब इसे डिवाइड करना शुरू कीजिए 2 से। 2 प्राइम नंबर है, मालूम है ना 2 प्राइम नंबर है। अब डिवाइड कीजिए, 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम इज 6। तो वहां यहाँ क्या बचा, देखे मैं अब इसे ऐसे करके दिखाती हूँ। वैसे आपको आती है डिवीजन, लेकिन मैं फिर भी आसानी के लिए जिन बच्चों को नहीं आती उनको सिखा रही हूँ। 2 3 टाइम इज 6, कितना बच गया, 1 बच गया। 2 उतारा ये वाला, क्या हो गया 12। 2 6 टाइम इज 12, कैंसिल हो गया पूरा पूरा। ये चीज अब हम यहां इस तरह करेंगे, देखिए 2 3 टाइम 6 और 1 बच गया, 12 हो गया। 2 6 टाइम 12। अब फिर इसे 2 से दीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में भी 36 आता है। 4 9 टाइम इज 36, ये कर लेते हैं। लेकिन क्यों हम नहीं कर सकते ये, कि हम यहां कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी सारे यहां जो नंबर आए वो प्राइम नंबर आए। क्या मतलब प्राइम नंबर आए, यानी वो अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में ना आते हों, इसलिए यहां हम 4 से नहीं कर सकते। सही, चलिए अब फिर 2 से करते हैं, 3 से कर लेते हैं ना, क्योंकि 3 तो देखिए आ रहा है इसके अंदर। 3 1 टाइम इज 3 और 3 2 टाइम 6। अब फिर 3 से कर लेते हैं, 3 4 टाइम 12। अब फिर 2 से कर लेते हैं, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम इज 2। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 कौन कौन से हुए, 2 3 3 2 2, ये हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 ये हुए। समझ आ गई बात, यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या मतलब प्राइम फैक्टर है, यानी ये वो सारे नंबर्स हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। ये तो हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। सही है, अब हम ट्री मेथड के जरिए फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ट्री मेथड क्या है, जैसे सपोज हमारे पास है 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम ट्री मेथड से। ट्री मेथड क्या है ये देखिए, 2 से कीजिए, 2 7 टाइम 14 और 2 2 टाइम 4। अब 72 को कीजिए, 2 3 टाइम 6 और 2 6 टाइम 12। अब 36 को कीजिए, 2 1 टाइम इज 2, 2 8 टाइम 16। 18 को कीजिए, 2 9 टाइम 18 और 9 को कीजिए, 2 9 3 से जाएगा, 3 3 टाइम 9। अब देखिए इसको ट्री कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए, ये 2 आया है तो यहां पर भी आप 2 करेंगे और ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। इन सब में ये मल्टीप्लाई आएगा, यानी कैसे, 3 3 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 18 2 टाइम 36, 36 2 टाइम 72 और 72 टाइम 144। सही है, अब देखिए इसका ट्री कैसे बनाएंगे। ये देखिए, अब ये 2 है ना, तो आप इसको भी 2 2, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 है तो ये भी 2 की लाइन चलेगी, और आप देखिए इसको हर लाइन को, ये जरा सा लाइन यहाँ मुझसे जो है वो जरा सी जो है ये
सीधी नहीं आई, आप कॉपी पे तो बिल्कुल स्ट्रेट कीजिएगा। देखिए हर एक का रिजल्ट यही आएगा। 3 3 9, 9 2 टाइम 18, 18 2 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, 72 टाइम 144, 9 2 टाइम 18, 18 2 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, 72 टाइम 144, 18 2 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, 72 टाइम 144, 36 2 टाइम 72, 72 2 टाइम 144, 72 टाइम 144। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, देखिए ये सारे प्राइम नंबर आए बीच में इसमें। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, जो इस तरह की जाती है, इसे कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड। चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज हम 60 की एग्जाम्पल देखते हैं। ट्री मेथड में हम 60 की एग्जाम्पल और करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड, ठीक है। आप ये देखिए 60 की एग्जाम्पल करते हैं हम। 60 को कीजिए 2 से, 2 3 टाइम्स 6 और 0 आ गया, यानी 32 टाइम्स 60। अब 30 की फैक्टराइजेशन कीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच में। 2 से कीजिए, 2 1 टाइम इज 2 और 2 5 टाइम 10, यानी 15 2 टाइम 30, सही है। और इसे अगर यहीं के यहीं आगे बढ़ाते जाएं तो देखिए ये 2 है ना, तो 15 2 टाइम 30 और 13 2 टाइम 60। आप उसके बाद 15 को कीजिए, 3 से दीजिए, 3 5 टाइम 15, तो 5 3 टाइम 15, 15 अब ये 2 ही आगे आएगा, 15 2 टाइम 30 और 30 2 टाइम 60। ये ऐसे ये मल्टीप्लाई का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। तो ये है आपका ट्री मेथड। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। 48 3 से कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18, ठीक है। तो यानी 16 3 टाइम 48, सही है। अब 16 के कीजिए, 2 8 टाइम 16, तो यानी 8 2 टाइम 16 और 16 3 टाइम 16 3 टाइम 48, ठीक है। अच्छा आप 8 का कीजिए, 2 4 टाइम 8। अब ये यही लाइन ऐसी ही चलेगी, 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16 और 16 3 टाइम 48, 2 2 टाइम 4 और 4 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 और 16 3 टाइम 48। अब 2 का आगे तो मजीद फैक्टर नहीं हो सकता, तो क्योंकि 1 नहीं लाना है आपने। अब देखें इसका भी रिजल्ट 48 होगा, इसका भी रिजल्ट 48 होगा, इसका भी रिजल्ट 48 होगा, इसका भी रिजल्ट 48 होगा। ये है ट्री मेथड, ठीक है। अच्छा अब हमने दोनों मेथड देख लिए, डिवीजन मेथड भी देख लिया और ट्री मेथड भी देख लिया, ठीक है। अब हम एक और चीज करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से, और फिर उसकी नोटेशन कैसे करेंगे हम, ये जरा हम आज सीखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो अभी हमने देख ली करके डिवीजन मेथड से। अब एक और हमारे पास सपोज नंबर है, सपोज हमारे पास नंबर है 468 468। चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। हम इसे 2 से करते हैं, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। अब दोबारा 2 से कीजिए इसे, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14
और इसको हम करते हैं 3 से, 3 3 9 और यहाँ 2 बचेगा, 2 9 टाइम 27, 3 9 टाइम 27, सही है। अब उसके बाद 3 से करते हैं, 3 1 टाइम इज 3, 3 3 टाइम 9। अब 13 तो किसी में नहीं आता और टेबल में 1 में आता है, 13 में आता, तो डायरेक्ट 13 1 टाइम इज 13। 13 भी प्राइम नंबर है ना, क्योंकि अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता ये, और 1 में आता है, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इस वजह से 13 भी जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 468 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं यहां कर रही हूं 468, क्या हुई देखिए, 2 टाइम है, ठीक है, 3 2 टाइम है और 13 1 टाइम है, सही है। अच्छा, अगर इसे मैं इस तरह करूं, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूं 2, और देखिए यहां इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, तो ये 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, और ये भी 2 1 टाइम है, तो यानी अगर ये सेम है, दोनों बेस सेम है, तो ये पावर इसकी प्लस हो जाएगी, तो मैं ये कहूं 2 टाइम, 2 टाइम, है ना। ये देखिए, यानी कि 2 की पावर में कर दूं, मैं इसे क्या कर दूं, इसे पावर में लिख दूं, इसे पावर में लिखना कहते हैं, क्या कहते हैं इसे इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। इसका इंडेक्स जो है, एक्सपोनेंट जो है, इसका इंडेक्स जो है वो क्या है, जब किसी भी नंबर का कोई इंडेक्स नहीं होता तो 1 होता है उसका इंडेक्स। अब इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब इन दोनों के दरमियान कोई भी नंबर हो और उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, तो अब इनकी जो ये इंडेक्स है, यानी इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो देखिए यहां ये अब 2 कितने टाइम है, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है ना, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इस तरह अगर लिख लें। इसी तरह 3 कितनी टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, ठीक है, इसे इस तरह लिख लें। लेकिन देखें, ये इसके सर पर लिखते हैं और ये छोटा सा इस तरह करके लिखते हैं। और 13 कितने टाइम है, 13 है 1 टाइम, 13 है 1 टाइम। तो इस तरह लिखने को हम ये कहते हैं इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन, नोट कर रहे हैं ना इस तरह हम, तो हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। यानी 468 की इंडेक्स नोटेशन क्या हुई, ये। इसी तरह चलिए एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ इंडेक्स नोटेशन। सपोज हमारे पास है 49, सही है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए 49 किसी 2 3 4 5 6 में नहीं आएगा, डायरेक्ट 7 में आएगा। 7 7 टाइम इज 49 और 7 1 टाइम इज 7। अब देखिए 49 की इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, 49 की फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 49 इज इक्वल टू, देखिए 7 कितनी टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम, और कौन सा साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तब हम ये काम कर सकते हैं, किसी और वक्त नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, 7 और क्या हो जाएगा ये 2, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है। क्या कहलाएगी ये इसकी इंडेक्स नोटेशन। 49 की इंडेक्स नोटेशन है 7 स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसे, ये अगर 2 लगा हुआ होगा तो इसे पढ़ेंगे स्क्वायर, तो हम कहेंगे 7 स्क्वायर। 49 की इंडेक्स नोटेशन क्या हुई, 7 स्क्वायर। 49 की इंडेक्स नोटेशन क्या हुई, 7 स्क्वायर। और अगर 7 के ऊपर 3 लगा हुआ होता हम क्या पढ़ते, 7 क्यूब। क्या पढ़ेंगे इसे, 7 क्यूब। और देखिए ये छोटा सा इसके सर पर लगेगा
और अगर 7 के ऊपर 4 लगा हुआ होता, 4 होता तो इसे क्या पढ़ते, हम इसे पढ़ेंगे 7 to the power 4। क्या पढ़ेंगे, 7 to the power 4। और अगर यहाँ 5 होगा तो क्या पढ़ेंगे, 7 to the power 5, 7 to the power 5। ठीक है, तो इस तरह जो लिखा हुआ होगा उसे हम कहेंगे इंडेक्स नोटेशन। चलिए एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, इंडेक्स नोटेशन का 360। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसे। 2 1 टाइम इज 2 1 टाइम इज 2, 2 8 टाइम 16 और 0 ऐसे ही आ गया। 2 9 टाइम 18, 0 ऐसे ही आ गया। 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10। सही है। अब 5 से कीजिए, 5 9 टाइम 45 और 3 से कीजिए, 3 टाइम 9 और 3 से कीजिए 3 1 टाइम 3। अब इसकी 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई आपके पास, 2 कितने टाइम है, 1 2 3, 2 3। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम। और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। सही है। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन 360 की, इंडेक्स नोटेशन ऑफ 360, इंडेक्स नोटेशन ऑफ 360 क्या बनेगी। अब देखिए ये 2 कितने टाइम है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, कोई और साइन नहीं हो। 1 2 3 तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 क्यूब। क्या पढ़ेंगे इसे, 2 क्यूब। मल्टीप्लाई 5 सिर्फ 1 टाइम है तो यहाँ 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर ये इसकी इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज देखिए 3.3 राइट इन इंडेक्स नोटेशन। ये पहले डायरेक्ट बस आपने इंडेक्स नोटेशन बतानी है, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं। बस अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके नीचे आंसर लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन और फिर उसे नोटेशन में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीनों इसी तरह करेंगे। फिर है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अभी मैंने आपको बताया, ये वाला डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे और फिर उसे इस तरह जैसे मैंने इंडेक्स नोटेशन में से किया ऐसे करेंगे, ये पूरा इसी तरह। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम नंबर। अब गौर कीजिए, सवाल है क्या आप किसी भी प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन को इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। अब जरा सा दिमाग दौड़ाइएगा, मैंने कुछ करके भी दिखाया है आपको। ठीक है,